लेसन 3 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपके इससे ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे निकल जाएंगे एग्जाम में, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसमें देखिए हमने एक आलेख बना रखा है, एक चार्ट दिया यहाँ पे। इस चार्ट में मैंने क्या किया, एक सीधी रेखा मैंने खींच दिया, ठीक है। सीधी रेखा, इस सीधी रेखा को जब हम ऊर्ध्वाधर खींचते हैं, लंबवत जो रेखा खींचते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है, जिसका नाम दिया गया वाई अक्ष। वाई अक्ष को कोटि के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई अक्ष को कोटि भी कहते हैं। फिर इसी रेखा को हमने यहां एक दूसरी रेखा खींच रखा है जिसका नाम क्या है, क्षैतिज रेखा, ठीक है। तो क्षैतिज रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, एक्स अक्ष या भुज के नाम से जानते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, एक्स अक्ष या भुज कहेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा हमने एक्स अक्ष, यहां एक्स डैश, यहां वाई और यहां वाई डैश। जब भी आप ग्राफ खींचोगे, आलेख खींचोगे, ज्यामितीय विधि से इसका हल करोगे तो इसमें आपकी इसकी बहुत भूमिका है, अच्छे से कर सकते हो आप। ध्यान से देखिएगा, यहां दोनों रेखाएं एक बिंदु पर क्या कर रही है, काट रही है। तो ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, मूल बिंदु। इस जीरो को कहेंगे हम लोग कि ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ऊपर की जो भी संख्याएं लिखी जाती है वे सब धनात्मक होती है। देख सकते हैं आप, 1 प्लस में, 2 प्लस में, सभी के सभी धनात्मक संख्या है। और उसी मूल बिंदु से जब आप नीचे लिखोगे तो वो आपका ऋणात्मक संख्या दर्शाई जाती है। फिर देखेंगे मूल बिंदु के दाहिने तरफ, देखिए ये मूल बिंदु हमारा सर हो गया और हमारे सर के इस तरफ में ये हमारा दायां हाथ हो गया। तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ की संख्या भी आपको धनात्मक होती है और मूल बिंदु के बाएं तरफ की संख्या भी आपकी ऋणात्मक होती है। देख सकते हैं, ऊपर धनात्मक, नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक। अब आप देख सकते हो इसमें हम जब इसको चिन्ह को खींचे तो खींचने के बाद ये 4 पद जो है आपको इसमें देखने को मिल रहा होगा। 4, जिसको हम लोग चतुर्थांश के नाम से भी जानते हैं। चतुर्थांश, ये देखिए चतुर्थांश लिखा हुआ है ना, 1/4। जैसे हम लोग बोलते हैं तृतीयांश बोलते हैं 1/3। चतुर्थांश क्या होता है आपको, जैसे कि 4 हिस्सा में, 4 में एक हिस्सा, ठीक है ना, 4 में क्या हुआ हमारा, एक हिस्सा। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश, या आप इसको प्रथम पाद के नाम से भी जानते हैं, या जान ले कि प्रथम चतुर्थांश कहते हैं या फिर हम इसको क्या कहेंगे, प्रथम पाद कहेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम चतुर्थांश या फिर प्रथम पाद का चिन्ह क्या होता है, तो प्लस प्लस, ये आपको दिमाग में रखना है। ये प्लस प्लस कैसे, देखिए x का जो मान है आपका, x अक्ष पे जो मान हमने पुट किया हुआ है वो क्या है, प्लस में है, तो इसके लिए ये प्लस हो गया। y का मान ये भी आपका प्लस में है, तो इसके लिए हमने क्या लिखा, प्लस लिखा। तो प्लस प्लस हमारा प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद होता है। इसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस भी आपसे करूंगा लास्ट में, पहले इसको अच्छे से आप समझ लीजिए। फिर यहां आते हैं, अब यहां देख सकते हैं कि दूसरा हिस्सा हमारा हो गया, ठीक है। यहां से यहां पर आए तो इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, या बोलेंगे द्वितीय पाद भी आप इसको कह सकते हो। और काफी लोग इसको द्वितीय चरण के नाम से भी, प्रथम चरण, द्वितीय चरण ऐसे करके बोला जाता है। देखिए, तो ज्यादातर हम लोग को पूछा क्या जाता है, 9th में चतुर्थांश कहते पूछते हैं और 10th में ज्यादातर पाद के नाम से पूछा जाता है। हालांकि इसका प्रयोग त्रिकोणमिति में भी होता है, लेकिन अभी हम लोग को इसका यूज उसमें नहीं करना। आगे देखते हैं, यहां पर क्या है, इसका जो साइन है, इसका जो चिन्ह है वो है माइनस और प्लस, ठीक है। तो माइनस किसका, एक्स का, ये वाला मान आपका माइनस वाला पहले आएगा, फिर वाई वाला मान आपका बाद में आएगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसमें तीसरे खंड में। तो तीसरे खंड में आप देख सकते हो किसको कहते हैं, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद को हम इसको कह सकते हो। और तृतीय पाद का साइन क्या होता है वो देखते हैं। पहले x का मान माइनस में है, y का मान ये भी आपका माइनस में है, तो दोनों क्या है आपका, तो दोनों आपका माइनस में ही है यहाँ पर। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि तृतीय पाद का चिन्ह क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, माइनस और माइनस कहेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसमें चौथे हिस्से में, तो इसका नाम होता है चतुर्थ चतुर्थांश, या कह सकते हो चतुर्थ पाद भी आप इसको कह सकते हो। तो चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद हो गया। इसका साइन क्या होता है, इसका चिन्ह क्या होता है, देखिए पहले हम लोग क्या लेते हैं, x का मान लेते हैं। तो x का मान हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, चूंकि ये वाला प्लस में है। फिर इधर का मान हमारा माइनस होता है, तो ये y का मान होता है। y का मान क्या है, देख सकते हैं आप, माइनस में है। तो प्लस और माइनस, ये दो चीज आपका हो गया। तो इस तरह से प्रथम चतुर्थांश या प्रथम पाद, द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद, ये मैंने आपको बताया, इसके सारे चिन्हों को बताया। अब इससे हमें फायदा क्या है, सबसे पहली बात तो हम ऑब्जेक्टिव को अच्छे से निकाल लेंगे, और दूसरा फायदा हमारा ये है कि ग्राफ हम आसानी से खींच लेंगे। देखिएगा, जैसे अगर आपको मिलता है यहाँ पे कोई नियामक देता है 2 और 3 ऐसे करके,
2 और 3 लिखा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में कि 2 3 2,3 किस पाद में होगा, किस पाद में होगा या फिर किस चतुर्थांश में होगा, तो देख सकते हैं कि 2 के आगे भी प्लस है, 3 के आगे भी प्लस है, तो हम आंख मूंद के भी बोल सकते हैं कि यह प्रथम पाद में होगा या प्रथम चतुर्थांश में होगा। इससे आप क्या समझते हैं कि आगे का जो मान है हमारा वो क्या है, x का, क्योंकि जब भी आगे का जो भी होगा वो x का और पीछे का जो होगा वो क्या होगा आपका y का। इस हिसाब से मैंने कहा था कि x अक्ष को भुज भी कहते हैं। तो बताइए भुज अगर आपसे पूछ दिया जाए, 2 3 दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसमें बताएं कि भुज का मान क्या है, इसमें भुज का मान क्या है, तो चूंकि x अक्ष को भुज कहते हैं तो x का मान हमारा 2 है, तो भुज का मान क्या हो जाएगा 2। कोटि अगर आपसे पूछा जाता है तो चूंकि y अक्ष को कोटि के नाम से भी जानते हैं, तो कोटि का मान हमारा क्या होगा 3 होगा। इस तरह से हम भुज और कोटि की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। अब आते हैं इसमें अगर देखिए पहले माइनस है फिर प्लस है, यहां मैं लिखता हूं कि -3 और 4 कर दिया, ठीक है। देख सकते हो आगे माइनस है पीछे क्या है प्लस है, तो माइनस और प्लस माइनस प्लस मैच कर गया। अब आपसे पूछा जाए कि -3 और 4 ये किस चतुर्थांश में होगा या फिर किस पाद में होगा, तो माइनस प्लस हम दिमाग में रखेंगे कि ये किस पाद में होता है, तो ये होता है द्वितीय पाद में। तो हम आराम से बोल देंगे कि ये द्वितीय पाद में है या द्वितीय चतुर्थांश में है। अगर आपसे पूछता है कि इसमें भुज का मान क्या होगा, तो भुज का मान -3, कोटि का मान क्या होगा तो 4 होगा। चलिए आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बढ़ते हैं आगे अपने इस पड़ाव पे। यहां देखते हैं कि दोनों माइनस में लिखा हुआ है, तो चूंकि x का मान भी माइनस में है और y का मान भी आपका माइनस में ही है, तो इसके लिए -2 और -3 कर देते हैं या कुछ भी यहां पर दे सकता है। अब -2 -3 आपको दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए कि -2 और -3 किस पाद में है या किस चतुर्थांश में है, तो आप आसानी से हंसते हुए टिक लगा देंगे कि यह तृतीय चतुर्थांश में है या तृतीय पाद में है, क्योंकि दोनों के आगे क्या है माइनस में है। इसके द्वारा आप भुज और कोटि भी आसानी से बता देंगे। अब बात करते हैं चौथे की। तो चौथा में क्या दिया हुआ है प्लस और माइनस, इसमें मान हम लेते हैं 6 -3, कुछ भी आप ले सकते हो, कुछ भी कोई भी मान आप ले सकते हो, जो यहां प्लस हो यहां पर क्या हो माइनस हो, ये ऐसा आपको मान लेना है। तो प्लस माइनस ये पूछा जाएगा किस पाद में है, किस चतुर्थांश में, तो अब क्या बोलोगे कि चतुर्थ पाद में है या फिर चतुर्थांश में। तो 9th वाले के लिए भी यह फायदेमंद है और 10th वाले के लिए भी आपको फायदेमंद है। अब मान लीजिए कि जैसे मैंने यहां 2 और 3 लिखा है, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, फिर मैं कुछ और आपको बताता हूं। चलिए अब देखते हैं, जैसे ये 2 3 है, अगर आपसे कहा जाए कि 2 3 जो यहां पर दिया हुआ है ये निर्देशांक, इसको आलेख पर दिखाए, 9th क्लास में इसको आलेख पर दिखाएं। तो चूंकि हम जानते हैं कि आगे का मान जो भी होता है वो x का और पीछे का जो होता है वो y का होता है, तो दो हम देखिए दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में होने की वजह से इसका जो बिंदु लगेगा, जो नियामक हम देंगे वो इधर लगेगा, ठीक है। प्लस वाला दोनों होगा, बूंदा कहां लगेगा इसमें, देखिए माइनस और प्लस होगा उसका बूंदा कहां लगेगा इसमें। अगर दोनों माइनस में है तो बूंदा कहां लगेगा तृतीय में, और अगर एक प्लस और एक माइनस में है तो बूंदा कहां लगेगा चतुर्थ में लगेगा, ठीक है। देखिए अब ये 2 और 3 है, तो 2x का मान y का मान 3 है, तो x का मान 2 देखेंगे, तो देखिए यहां पर x का मान 2 को दिया हुआ है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो हमें धनात्मक संख्या आना चाहिए, दोनों धनात्मक है, तो x का मान 1 और ये रहा हमारा 2, y का मान कितना दिया है 3, तो 1 2 3 y का मान, तो 3 के सामने और 2 के सामने, 2 के मूड़ी पर समझिए, इसके माथा के सामने यहां पर हम बूंदा दे देंगे और यहां क्या लिखेंगे 2,3, ठीक है। ये आपका ये बूंदा बता दिया। तो ऐसे करके हम लोग 9th क्लास में बना लेते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह से हम आलेख पर बनाते हैं। आई होप कि ये आपको पूरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे बोलता हूं कि कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होगी उसको फिर से बताया जाएगा। और इसके बाद अब आपको ग्राफ कैसे खींचना है, आलेख कैसे खींचना है, इसके लिए आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।